निवेदन है, गरुड़ पुराण को उठाइए, तीसरा अंश देख लीजिए। और गरुड़ पुराण का तीसरा अंश कहता है, ऐसी अवस्था में अगर कोई रोग है, बीमारी है, तकलीफ है और आप श्राद्ध भी नहीं कर सकते, कोई ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करने भी नहीं आ सकता, तो प्रयास करिएगा कि गौ माता को रोटी दे दीजिए। फिर कोई प्रश्न करे कि हम बाहर निकल ही नहीं सकते, श्वान को रोटी दे दीजिए, कुत्ते को भी नहीं दे सकते, तो अपने छत पर जाकर रोटी का टुकड़ा तोड़कर कौओं के लिए रख दीजिए। यहां तक शिव महापुराण वर्णन करती है, गरुड़ पुराण वर्णन करती है। पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में किसी एक माता जी ने प्रश्न करा था कि हमारे यहाँ पर अगर कोई भोजन बनाने वाला नहीं हो, हमारे घर में हम भोजन ना बनाएं और ब्राह्मण को आटा, चावल, दाल, शक्कर ये सब थाली में लगाकर सीधा बनाकर सीधा सीधा दे दिया जाए, तो क्या श्राद्ध पक्ष में ये स्वीकृत है? श्राद्ध पक्ष में क्या यह मान्य है? सीहोर से जब ऑनलाइन कथा चल रही थी चैनल पर, तो उसमें हमने वर्णन किया था कि 16 दिन श्राद्ध के 16 दिन में से अगर आप किसी एक दिन भी किसी के निमित्त भी, दादा परदादा किसी के भी निमित्त भी एक दिन भी यदि आपने श्राद्ध किया है, किसी एक दिन और वो श्राद्ध किया और भोजन बनाया, और भोजन बनाने के लिए जो अग्नि घर के अंदर गैस हो, अग्नि हो, चूल्हा हो, सिगड़ी हो, जो तुमने प्रकट किया है, जो अग्नि को प्रज्वलित किया है, उस अग्नि को हम भोजन बनाने के लिए श्राद्ध पक्ष में जब प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, नर्मदा पुराण की कथा स्पष्ट कहती है कि उस घर में जो पितरों का दोष होता है, आहुतों का दोष होता है, वासुकों का दोष होता है, वो अग्नि को प्रकट करने से वो दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए सीधा देने की जगह अग्नि को प्रकट भी करा जा सकता। अब दूसरा क्रम एक और आता है कि अगर गया जी कर दिए तो घर में अग्नि में धूप देना है कि नहीं देना, खीर पूरी अग्नि के ऊपर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, कंडा जलाकर धूप देना है कि नहीं देना। तो गरुड़ पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है कि जब अगर हमने गया जी का पिंड दे दिया, गया जी का पिंड देने के बाद घर में अगर हम आ गए और आने के बाद कंडे को जलाकर धूप नहीं दी जाती, केवल गाय का निकलेगा, ब्राह्मण का निकलेगा, श्वान का निकलेगा, कौवे का भी नहीं निकलेगा। यदि आप गया जी होकर आ गए और होकर आने के बाद आपके कुल में, आपके गोत्र में कोई शांत हो गया, तो फिर वापस धूप दिलाना प्रारंभ हो जाता है, फिर वापस फिर धूप देना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया, जब पितरों को बहुत भोजन मिलने लगा श्राद्ध पक्ष में, तो उनको अजीर्ण होने लगा, वोमिटिंग करने लगे, पितर रोने लगे कि हमको इतना भोजन मिल रहा है, हम इतना खा रहे, पच नहीं रहा, क्या करें। सारे पितर दौड़कर ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी कृपा करिए। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास ले गए पितरों को। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ, तो क्या महाराज जी ये पितर रो रहे हैं। क्यों कि 16 श्राद्ध में इनको खाने को मिलता, साल भर तो मिलता ही नहीं, एक बार जब जम के मिलता है तो डट के खा लेते हैं, और डट के पितर खा लेते हैं तो वो अजीर्ण हो जाता है। क्या करें, सब लेकर भगवान शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ जी से पूछा प्रभु क्या करें। शंकर जी ने उसी समय पर अग्निदेव को बुलाया, अग्निदेवता जरा इधर आओ। अग्निदेव बोले बोलो प्रभु क्या बात है। शंकर भगवान ने कहा सुनो अग्निदेव, जितनी देर तक 16 दिन श्राद्ध के पितृ मृत्यु लोक में रहेंगे, अपने अपने घर में जाकर भोजन करेंगे, तब तक 16 दिन तक अग्नि देवता इन पितरों के साथ रहेंगे।
इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि श्राद्ध पक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद उस पर घी, शक्कर, धूप छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धूप छोड़ने से, तुम्हारी सांकल्य छोड़ने से, अग्नि में एक ग्रास देने से, अग्नि में एक भाग प्रदान करने से, जरा सी सांकल्य देने से तुम्हारे पितृ खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ जब भोजन करते हैं और अग्नि की धूप साथ में दी जाती है तो अजीर्ण नहीं होता। तो पितृ आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमारे लिए अग्नि में सांकल्य दी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे भंडार भरे। ये अग्नि देवता की साक्षी में पितृ आशीर्वाद देते हैं, पितृ आशीर्वाद देते हैं। अग्नि की साक्षी होना चाहिए पितरों के लिए। शादी में किसकी साक्षी होती है? जम के बोलो, अग्नि की। ये तुमने मंडप लगाया, ये तो ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो? मोर छटाएगी तो मोर ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो? ये जितना बाराती आया एक ना एक दिन ये भी ठंडा हो जाएगा, बोलो है कि नहीं हो? सब अपना अपना घर पहुंच गया। ये सोफा सेट ने पलंग सब चले जाएगा, नहीं गद्दा रजाई और टेंट हाउस का था नहीं, ये भी चले जाएगा, बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी ने पूजन कराई, वे भी चला जाएगा। अब सब कुछ चले गया। फिर शादी का जो तुम्हारा संबंध हुआ है, हाथ जो पकड़ाया गया है, उसकी साक्षी कौन देगा? तो क्या ये जो अग्नि की 7 भांवर डाली है, ये अग्नि साक्षी है। उसी तरह पितृपक्ष में आप लोगों ने जो अपना नाम गोत्र लिखकर भेजा है और उनकी जो सांकल्य डल रही है, वो अग्नि उन पितरों की साक्षी है। उसका फल वो जाने, उसका मोक्ष तब होगा। स्वान को, कौवे को श्राद्ध पक्ष में जब भोजन दिया जाता है, भोजन हम प्रदान करते हैं स्वान को, कुत्ते को और कौवे को। व्यक्ति के जीवन से 2 चीजें इनको भोजन देते समय चली जाती है। पहला, व्यक्ति का अहम क्या चले जाता है? अहंकार। दूसरा, बुद्धि में किसी दूसरे के प्रति अगर गलत विचार आ रहा तो वो विचार समाप्त हो जाता। श्रेष्ठ विचार। पहले हमारे हिंदू धर्म में एक नियम था पक्षियों को दाना देने का, था कि नहीं था? कि पक्षियों को लोग दाना देते। दाना देने का कारण बड़ी प्रसन्नता होती है। जब आप लोग कई पक्षियों को दाना देने जाओगे, ऐसे पटकोगे, पक्षी उड़ के आएंगे, खाएंगे, उड़ के जाएंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर उड़ेंगे, बड़ी प्रसन्नता होती है। कारण क्या है? पक्षियों को दाने का हमारे हिंदू धर्म में प्रमाण क्यों कहा गया? उसका केवल एक कारण है कि हमारे भीतर जो किसी के प्रति बैर भाव होता है, हमारे भीतर किसी के प्रति कपट भाव होता है, पक्षी को दाना देते समय वो कपट, वो बैर भाव समाप्त हो जाता है। पक्षी को